जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल एचयू में है गेट नंबर 4 पे। पता होगा कल से क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको पता ही है, सारी अपडेटें आ रही है कहाँ क्या हुआ है। पूरा मामला समझने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर फिलहाल जो है स्टूडेंट है प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए। इस तरफ जो पानी की छबील लगा रखी है, दूसरी तरफ देखिए पानी की जो छबील यहाँ पर लगी हुई है। और गर्मी है तो गर्मी में पानी भी ज़रूरी है, तो उसको लेकर देख सकते हैं भाई सेवा भाव कर रहे हैं यहाँ पर, जल सेवा। और बच्चे हैं, जान लेते हैं। हाँ बच्चे, क्या नाम आपका? निधि। निधि, साथ में जल सेवा चल रही है। हाँ जी। क्या कहेंगे? गर्मी है, जरूरी है जल। हाँ जी। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। हाँ जी, एनर्जी जरूरी है ना बच्चे बैठे उनके लिए। जी, तो क्या कहना चाह रहे हो आप लोगों का जो मांगे वगैरह है, कुछ हुआ समाधान उसका? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर जल्दी होने की संभावना है। हाँ जी। जल्दी। तो क्या कहना चाहोगे वैसे, अगर आपका एक्सपीरियंस कल से जो मामला चल रहा है उसको लेकर? एक तो एलडीवी जो जमीन वाले बच्चों की सीटों को दोबारा बहाल किया जाए, एक स्कॉलरशिप है उसका मामला ठीक किया जाए जी। बस अभी तो मेन यही मांग है। यही मांगे। हाँ जी भाई, चल रही जल सेवा जी। हमारा एमपी डिपार्टमेंट से जी। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, पर हम स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब गर्मी इतनी हो रही है, पानी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इतने अच्छा जोश भरने लाग रहे हैं जी। अब हमारा तो वो नहीं है, पहले से पाती नहीं, हम उस खातर तो लड़ नहीं सकते, पर बाढ़ का खातर पानी तो नहीं। जल सेवा की मन में कैसी आई? बस बाढ़ के दुखी बैठे थे, गर्मी ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा आ रही है, तो ऐसे बैठे हैं, बड़ा खड़ा दोनों के तंग हो रहे हैं। जी जी। नहीं, अच्छा प्रयास है। देखो इससे बच्चे में जोश आ हुआ, हौसला बढ़ेगा, और टेम्परेचर भी ज्यादा है। दिक्कत जब बैठे हैं बच्चे, हम चलाएंगे सुबह टाइम के 6 बजे तक चलेगा। जब बैठे रहेंगे हम प्याते रहेंगे। अच्छा, रुके नहीं ये हमारा पानी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा जोश नहीं है पानी। जी। तो भाई ये देख सकते हैं फिलहाल जो यहाँ पर गर्ल्स भी है। हाँ जी, कौन है भाई बोलना चाह रहा है क्या? तो देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो है सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कुछ गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए, इनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई जो धरना जो कर रहे हैं यहाँ पर, प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उसको लेके इनका क्या सोचना है और क्या क्या मांगे ऐसी है। हाँ बेटे, क्या नाम आपका? आप थोड़ा जी जी, आप बताएंगे आज का जो आपका प्रोटेस्ट है, जो धरना है, क्या क्या आप लोगों की मांग है और क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा मांग है सुरक्षा गार्ड जो है उन्होंने कल मारपीट की थी इसके। जी, कल जो हुआ है उसको लेके आप लोग चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए उसकी? यस सर। जी, आप लोग सभी चाहते हैं जांच होनी चाहिए उसकी? यस सर। जी। तो देख सकते हैं गर्ल्स स्टूडेंट है, और उस तरफ भी काफी वो है, और इस तरफ आगे की तरफ मैं दिखा देता हूँ आपको एक तस्वीरें कि जो प्रदर्शन यहाँ पर जो कर रहे हैं, धरना जो यहाँ पर कर रहे हैं। और फिलहाल जो है, हाँ बच्चों बताएं, आज आप लोग बैठे हैं यहाँ पर धरने पे, क्या क्या चाहते हैं और किस लिए बैठे हैं आज? बाकी मामला तो 2 दिन कल शाम से ही चल रहा है। जी सर। जी, हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जी। हम यहाँ मतलब किसी की लाठियाँ खाने के लिए नहीं बैठे हैं, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे कई दिनों से जी। और बात नहीं सुननी है वो अलग तरीके है, पर किसी भी स्टूडेंट पे डंडे चलाना ये कोई सही ढंग नहीं है अपनी जी। बात मनवाने का। जी। और आज भी सुबह से 6 बजे से बैठे हुए हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं एसडीएम महोदय तो आई थी अभी, है। सिर्फ अपने पक्ष की बातें कर रहे हैं कि आप जी। आ जाइए, बात कर लीजिए, वो अपनी कोई गलती मानने क्या को बोला तैयार उन्होंने नहीं है। जितनी अभी हमें सुनने में आई है कि आप हमसे बात कर लीजिए, हम आपके मुद्दे सुन लेंगे, पर बात वही है सर कि उससे आगे वो कोई बात करने को राजी ही नहीं है। हमारे मुद्दे जो है वो इससे क्या आगे क्या हैं। मुद्दे हैं आपके? सर पहला मुद्दा तो यही है कि जो ये राधेश्याम बिश्नोई जी है उनको टर्मिनेट करना चाहिए। वो एक प्रोफेसर है यहाँ पे, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, उन्होंने किस तरह बच्चों पे लाठियाँ चलाई, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि स्कॉलरशिप, अगर आप फीस बढ़ा रहे हैं तो स्कॉलरशिप भी बढ़नी चाहिए बच्चों की, आप स्कॉलरशिप कम किस तरह कर रहे हैं, तो ये मेजर मुद्दे हैं सर। जी, 2 मुद्दे हैं आपके। जी सर। लेकिन उससे पहले जब आप बैठे थे पढ़ रहे, उस समय क्या क्या मुद्दे थे? पहले मुद्दा तो यही शुरू फीस से का? मुद्दा ये है कि फीस तो बढ़ रही है सर, फीस बढ़ा रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप क्यों कम कर रहे हैं? जी जी जी। तो मेन मुद्दा शुरू मेन मुद्दा वही था। जी। और कल जो ब्रूटैलिटी करी उसके बाद ये मुद्दे और बढ़ गए कि ये किस कदर की ब्रूटैलिटी है ये। जी। कि छात्र है जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उन पे किस तरह डंडे चला सकते तो हो? आप चाहते हैं जांच हो इसका? जी सर। जांच हो और जो दूध का दूध पानी का पानी हो। जी सर।
जी सर FIR हुई है लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बच्चों के साथ है कौन, हम स्टूडेंट्स हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। CSO के खिलाफ VC, रजिस्ट्रार, DSW सबकी FIR करवाई है और सिक्योरिटी गार्ड्स की भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। आराम से वो AC में बैठे, हम सुबह से यहाँ पे गर्मी में, वो हमारे पास आके बात भी नहीं करना चाहते। उनका कहना है तुम हमारे पास आओ हम बात करेंगे। क्यों करोगे, तुम हमारे पास आओ, हमारी मांगे, हम आराम से बातें मांग रहे थे, हम कुछ मांग रहे थे, हमारा हक मांग रहे थे, आराम से बैठे थे, हमें मारा गया ऐसे इतनी बुरी तरह बेरहमी से। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आंखें बंद करके ऐसे मारा है, जानवरों को भी नहीं मारता ऐसे कोई, ऐसे बच्चों को मार रहे हैं। तो ये क्या है, हम बच्चे ही सेफ नहीं है, इस यूनिवर्सिटी है किसके लिए? जी, बाकी आप लोग चाहते हैं कि भाई बातचीत हो या किस तरह सुलझ सकता है ये सिस्टम? हमारी मांगे पूरी होंगी हम तभी उठेंगे। जब भी उठे कौन सी क्लास का स्कॉलरशिप, ये मास्टर्स के जो बच्चे होते हैं ना PG के, उनमें ऐसे था जिनके 75% से ऊपर नंबर है उनकी सबकी स्कॉलरशिप थी। लेकिन इस बार जो 2025-26 का प्रोस्पेक्टस इन्होंने निकाला उसमें कहा कि सिर्फ 25% बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। जब उन्होंने इतने अंक लिए हैं, 75% से ऊपर लिए हैं, उनका हमेशा से चलती आ रही स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप है ये, तो क्यों नहीं दे रहे? इतना ज्यादा यूनिवर्सिटी बजट है, ये बजट कहाँ जाता है? स्कॉलरशिप बच्चों को तो देनी चाहिए, वो अपना काम कैसे करेंगे? जी, तो बच्चे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं, अभी प्रोटेस्ट जो है इनका जो है चल रहा है। और दूसरी तरफ बता देता हूँ ये मामला कल से शाम से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उग्र हुआ था और ये मांगे जो है कुछ लिखी हुई है। और फिलहाल ये तस्वीरें भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें कि इस तरफ का थोड़ा दिखाएं, जो गर्ल्स जो बैठे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं। और बाकी इसका जांच कहना है, बच्चों का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी और फिलहाल जो स्टूडेंट है उनसे बात करेंगे, और भी लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उनका भी कुछ वीडियो सामने आए थे, उनका भी कहना था कि भाई कुछ चीज़ें दूसरी तरफ से भी हुई है। लेकिन फिलहाल यहाँ चलते हैं जी। तो तस्वीर, सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें जो है HAU गेट नंबर 4। जी भाई, हाँ जी, आप GGU से आए हो? हाँ जी, बताएं बताएं। सर हम सारे डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन से स्टूडेंट लीडर हैं सारे के सारे, और हमारा जो संयुक्त छात्र मोर्चा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर से यहाँ आया हुआ है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए। और जो छात्रों के साथ जिस तरह की तानाशाही हुई और जिस तरह से छात्रों को मारने की, जान से मारने की कोशिश की गई है, उसमें पुलिस प्रशासन ने भी मतलब यूनिवर्सिटी का सहयोग करते हुए पुलिस प्रशासन ने ऐसी कच्ची धाराएं लगा दी है जिससे कुछ नहीं होने वाला है। यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए साफ सरकार के इशारों पे काम कर रही है। और सरकार को चाहिए कि अगर आप रियल में अगर आप स्टूडेंट के हित की बात करते हो और अगर आप युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हो, आप युवाओं के मतलब युवा चाहते हो कि अगर यहाँ ये यूनिवर्सिटियाँ जिंदा रहे और ये ऐसे फूल खिलते रहे यूनिवर्सिटियों के अंदर है, और हमारे देश का कहीं ना कहीं रिसर्च में, कहीं एकेडमिक में कहीं नाम ऊंचा हो, तो आप लोगों को इन जो गुंडे हैं, इस तरह के जो गुंडे पैदा कर रखे हैं, इनको हटाया जाए। और सरकार को इस कुलपति को तुरंत प्रभाव से अभी के अभी अब इसी पद से हटा देना चाहिए। और जितने लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की है, उन सभी को मतलब धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर करना चाहिए। और जो सिक्योरिटी फर्म है, जो फर्म जो है, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। क्योंकि अगर इस तरह से स्टूडेंट को मारा गया तो कौन आएगा इन यूनिवर्सिटियों के अंदर, कौन कहाँ पढ़ेंगे हम? जब हम इनके सारे आए कि हम यहाँ सेफ हैं, जब हमारे बच्चे सेफ नहीं है तो चलो, ये लड़के थे धरने पे बैठे थे शाम को, अगर रात को लड़कियां बैठी होती तो लड़कियों को भी पीटते। क्या कौन अपने माँ बाप अपने बच्चों को, स्टूडेंट को यहाँ भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। इसलिए आपके माध्यम से आपने इस न्यूज़ को कवर किया, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस कुलपति को इनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर सरकार द्वारा ये पद इनको छीन के और इनको हटा देना चाहिए। जी, साफ तौर पे कहना है कि जांच जो है होनी चाहिए। और फिलहाल मैं बता देता हूँ, एक बात तो जरूर है कि एक मुद्दा जो है यहाँ पर बिल्कुल गर्म हो गया है, मुद्दा गर्मा चुका है। और ख़ास बात ये, यहाँ पर अभी जो विपक्षी दल है उनके नेताओं ने भी पहुँचना शुरू कर दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कहते हैं ना मुद्दा लपकना, तो वो बातें भी है कि मुद्दा मिल गया बैठे बिठाए यहाँ पर। और ये देख सकते हैं कांग्रेसी नेता और दूसरे आप पार्टी से भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जी सर, बताएं सर, आज पहुँचे आप स्टूडेंट का समर्थन।
एक तो जो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन का जी जो तानाशाही रवैया है, उसको देख के हमें वीडियो देख के पता लगा, हम आए कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज है। किसने किया है? हम तो सोचते थे पुलिस ने किया होगा, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर लाठीचार्ज कर रहे हैं, यहाँ के गार्ड है वो लाठियाँ मार रहे हैं। और जो बच्चों की मांग है वो जायज़ है। जो वजीफा पहले मिलता था उस वजीफे में भी कटौती कर दी, और वो पहले ही मतलब है ना 75% घटा के और 25% जो दे रहे हैं ना उसको भी कम कर दिया। यानी एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ, दूसरी तरफ सरकार के आगे जब भी कोई बेटी मांग करती है उसको सड़क पे बिठा दिया जाता है। इसलिए चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, ये बच्चे हमारे अपने हैं। और चाहे कोई कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी ही ताकतवर सरकार क्यों ना हो, हम अपने बच्चों के समर्थन में हर हाल में बैठेंगे, रहेंगे। और जब तक यूनिवर्सिटी इनकी बात नहीं मानती, भाई हमें ये जो बच्चे आदेश दे होंगे, हम बिल्कुल अगली पंक्ति में खड़े होंगे। तो साथ है आप बच्चों के? बिल्कुल एकदम से साथ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि अलग अलग पार्टी से नेता पहुंचे हैं और मान साहब भी पहुंच गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं, आप आए हैं, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो नेता के नाते, एक पिता के नाते आया हूँ जी। मेरी जो मेरे बच्चे हैं उनकी उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ नाजायज हुआ। जो पुलिस ने लाठियाँ बांधी, सिक्योरिटी गार्डों ने लाठियाँ बांधी, और जो फिर जो ये लेक्चरर थे उनने लाठियाँ बांधी। तो इसका मतलब तो ये है कि जुर्म है, जो तानाशाही की एक लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी है ये यूनिवर्सिटी, और किसी की भी सुनवाई नहीं होती। पहले प्रोफेसर जो थे उनके साथ नाजायज हुआ, अब ये जो है खिलाड़ी जो स्टूडेंट हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो उसके विरोध में हैं, आए हैं। बच्चों की जो मदद होगी हम लोग मदद करेंगे। ये कोई राजनीतिक कोई अखाड़ा नहीं है, ये सब ने मिल के, क्योंकि हम भी एक शहरी हैं, शहरी होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है। अगर हमारे बच्चों के ऊपर अगर लाठियाँ चार्ज होंगी तो पूरा शहर जो है वो आराम से नहीं बैठेगा। हम लोग अपने बच्चों के साथ खड़े। क्या मानते हैं, बातचीत से इसका हल होना चाहिए? होना भी बातचीत से सही है। जिन्होंने गलती करी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। बच्चों के साथ जो उनके खुद के भी बच्चे हैं उनको क्षमा मांगनी चाहिए, उन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इनकी जो जायज़ जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी चाहिए। जी। तो साफ तौर पे कहना है कि मांगे पूरी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं बता देता हूँ कि जी कैसे हैं? किसान मोर्चा जी बताएं। बैठे बैठे बता दिया, खड़े हुआ बस लो बैठ जाते हैं हम। आ जाओ शकुंतला पे। हमारी महिला नेत्री किस महिला समिति? जी जी, संक्षेप में बताएं कि आप आए हो समर्थन करने के लिए। हाँ जी जी। जो कल यहाँ जो बीसी है PR कंबोज, उसने छात्रों पर जिस तरह निर्मम लठ मार करके सिर फोड़े और इतना निर्ममता पूर्वक जो पिटाई करी है, ये निंदनीय है। यहाँ तक हम कहना चाहते हैं कि जो PR कंबोज है बहुत भ्रष्टाचारी अफसर है। ये इनकी स्कॉलरशिप का मामला है। स्कॉलरशिप आपसे बहुत पुरानी मिलती है, ये कहता है किस चीज की जरूरत है ये। अब ये 20 दिन से लड़ रहे हैं, 20 दिन से आंदोलन जारी है ये, और कल भी विकराल हुआ ये। तो लठ मारे गए, पुलिस ने FIR लॉन्च की गई है। हम कहना चाहते हैं अभी संयुक्त किसान मोर्चा जिला कमेटी आप भी ज्ञापन दे के आए हैं DC को, और DC कह के आए हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपके अधीन जो ये विश्वविद्यालय है वहां पर छात्रों की पिटाई की गई है, आप उस पर संज्ञान लें, कार्रवाई कर लें, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा चुप नहीं बैठेगा और छात्रों के साथ के साये के रूप में साथ रह करके न साया बन करके न हम बैठेंगे। और समय आने तक या भी इसने मांगों का समाधान नहीं किया, आने वाले समय में जो पक्का मोर्चा लगाया है बराबर बैठ करके न पूरा तनमन समर्थन करें छात्रों का। पूरा समर्थन है आप लोगों का? जी मैडम बताएं। नमस्कार जी। बताना तो क्या है कि मीडिया एक आवाज़ है, किसी के साथ ज्यादती हो, अन्याय हो, उसके खिलाफ जनता को बताने के लिए। इसलिए आप लोगों का विशेष धन्यवाद करते हुए जनवादी महिला समिति की तरफ से कि हिसार के HAU गेट नंबर 4 पे बैठे हैं, ये हजारों छात्र बैठे हैं। और आज इस ज़िले में जो भी किसान मोर्चे पे काम करने वाले महिला संगठनों में, मजदूरों में, कर्मचारियों में सब लोग आए हैं, और बहुत लोग तो रात को भी आए होंगे। मैंने भी रात को एक वीडियो एक ग्रुप पे देखी तो इतने रोंगटे खड़े हो गए कि ये जो यूनिवर्सिटी का हाल कर रखा है, बर्बाद करना चाहते हैं। और लगातार जो स्कॉलरशिप है बच्चों की, यानी एक तरफ कह रहे हैं कि चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था में हमारा देश आगे आ गया है,
और अब ये स्कॉलरशिप नहीं दे सकते, बल्कि बच्चे भी बहुत कम है, तीसरा के पहले पे भी कह देंगे तो। और ये दूसरी तरफ कि जब हमारा देश इस स्थिति में नहीं था, जब बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती थी, आज वो दलित बच्चों की है, लड़कियों की है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी और स्कॉलरशिप ये देना नहीं चाहते और ये करोड़ों करोड़ रुपए डकार जाते हैं। एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का जो वीसी है, और उसी को दोबारा से डेपुटेशन मिल जाती है। यहाँ पे डॉक्टर दिव्या फोगाट की हत्या होती है वीसी की और इसके प्रशासन की तानाशाही से। यहाँ पे सुनील हुड्डा के बेटे विकास हुड्डा का जीवन चला जाता है। और अब ये रात को जिस तरह से सर पाड़े और उसमें प्रोफेसर शामिल है, ऐसा पहली बार देखा कि लगता है कि सरकार का दलाल के रूप में कोई प्रोफेसर राधेश्याम है। अरे तेरे को शर्म नहीं आती कि तू सर फोड़ रहा है बच्चों का? तेरी जिम्मेदारी तो बनती है कि बच्चों से बात की जाए, उनकी समस्या हल की जाए। ये नहीं है कि रात को तू 11 बजे बुला के और उनको धोखे से उनका सर फोड़ेगा। तो ये जनता जवाब मांग रही है और आप कितने लोगों को सिर फोड़ सकते हो? इसलिए यहाँ की जनता पहले भी लड़ी है और जब जरूरत पड़ी ये यूनिवर्सिटी को बिल्कुल खोखला बना दिया इस वीसी ने। अब ये यूनिवर्सिटी बहुत एक नंबर की थी और यहाँ पे भी लोगों ने बताया कि पहले लोग इस यूनिवर्सिटी में सुबह शाम सैर करने जाते थे। यूनिवर्सिटी लोगों की भी है, ये उनका भी हक है इस पे। अब आपको 6 बज गए तो यूनिवर्सिटी के अंदर घूमने के लिए नहीं जा सकता, कोई 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई ये जो तानाशाही सरकार है बीजेपी RSS की, ये तानाशाही नहीं चलेगी और यहाँ के जो बच्चों की आवाज को सुना जाना चाहिए, इनकी समस्या का हल किया जाना चाहिए। और जो सर फोड़ने वाला राधेश्याम और वीसी है, जो भी लगे भगे हैं, उन पे मुकदमा दर्ज हो और एक तरह से 307 के मुकदमे होने चाहिए कि उनका तो मर्डर करने को तो बच्चे और कैसे दरिंदगी तुम कर रहे हो, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम जमाती महिला समिति की तरफ से भी और हिसार में यो HLU बचाओ संघर्ष समिति बनी थी, उसकी ओर से भी हम इस सरकार की प्रशासन का जो रात घटना हुई घोर निंदा करते हैं और इन बच्चों के संघर्ष को सलाम करते हैं के साथ। जी, तो सुन लिया आपने बात। और फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल बता रहा था आपको कि बच्चे जो है यहाँ पर अपना संबोधन जो देते हैं। और ये तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के पहले भी हथकंडे हैं, पहले तो ऐसा ही हुआ था, अब भी ऐसे ही करेंगे। ये तो उनके हथकंडे हैं, अपने को समझना पड़ेगा कि इससे अपने तो फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जो ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा हो चुका है, सरकार प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देके बातचीत स्टूडेंट से करनी चाहिए और इसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि अभी कह सकते हैं धीरे धीरे जो है और भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और स्कूल के भविष्य, बच्चों के भविष्य का कह सकते हैं सवाल। जिम्मेवारी बढ़ती है कि जब तक मामला सोल्व नहीं हो जाता तब तक कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी नहीं होगी और न ही कोई प्रशासनिक एक्टिविटी। जब बच्चे यहाँ बैठे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन से मैं इंक्वायरी करूंगा, जब तक ये महिला गुड़िया और ये सारे के सारे स्टूडेंट बैठे हैं, ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की, हरियाणा सरकार की और यूनिवर्सिटी की है कि ये बच्चे सेफ हैं और यहाँ बैठ के जो इनके खाने पीने की व्यवस्था की जो भी सुविधाएं हैं वो यूनिवर्सिटी की और जिला प्रशासन। तो इतना ही कहूंगा कि जल्द से जल्द बातचीत करें बच्चों से और एक रास्ता जो है निकले, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और मेरे साथ सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी से आई हुई है। हम यहाँ आप लोगों के साथ डे नाइट बैठेंगे, यहाँ प्रदर्शनी आपके साथ मौजूद रहेंगे और कल से पूरी स्टेट की यूनिवर्सिटियाँ हमारी जहाँ भी यूनिट काम करिए, पूरी स्टेट की यूनिवर्सिटियाँ ज्ञापन देगी, जहाँ प्रदर्शन में शामिल होगी। तो दोस्तों ये तस्वीरें HLU गेट नंबर 4 की है और ताज़ा यहाँ पर अभी सूरत हाल यही है कि जो यहाँ पर अभी अलग अलग पार्टियों से और अलग अलग संगठन से भी लोग पहुंच रहे हैं। तो प्रशासन से अपील है कि इसको जल्द से जल्द जो है बातचीत करे, सुलझाए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का भी सवाल है, पढ़ाई का, एजुकेशन का भी सवाल है और जल्द से जल्द जो है इनसे बातचीत करके इसको जैसे भी हो, जिस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से चाहेंगे कि इसका जो है हल निकले और फिर से सुचारू रूप से जो है बच्चे पढ़ सकें, जा सकें और कह सकते हैं कि हर चीज़ अच्छी हो, बढ़िया हो। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल मैं लूँगा आप लोगों से इजाज़त, तो मिलेंगे जल्द नेक्स्ट अपडेट पर।
तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। और फिलहाल जो ताज़ा सूरत हाल मैंने आपको बताया कि ताज़ा सूरत हाल जो इस वक्त का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अन्य स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर राजनीतिक दल हो या फिर कहें कि और भी संगठन, किसान संगठन हो, वो भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि जो भी बातचीत हो या फिर जांच हो करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर का भी सवाल है, इनकी पढ़ाई वगैरह का भी नुकसान यहाँ पर बैठने से हो रहा है, तो जल्द से जल्द प्रशासन को संज्ञान लेते हुए जो भी शांतिपूर्वक रास्ता निकले, बढ़िया सा रास्ता निकले जिसमें कह सकते हैं स्टूडेंट्स का भी कोई नुकसान ना हो और चीज़ें जो है चलती रहे और जांच भी करके जल्द से जल्द इसको सुलझाया जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल लूंगा इजाज़त और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पे सभी साथियों से। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत कर दूंगा।